नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम आपको समांतर श्रेणी बताने चल रहे हैं क्लास 11 का। देखेंगे अब आप जो है क्लास 11 का बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करिए, जिससे क्लास 11 जब तैयार रहेगा तब आपको 12 में समझ में आएगा। ध्यान दें, इसे हम बताने चल रहे हैं। दिया है प्रश्न, 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका यनवा पद दिया हुआ है। तो आप देखेंगे पहला सवाल हम बताने चल रहे हैं। पहला सवाल दिया है यनवा पद ए एन बराबर एन एन प्लस 2, ये यनवा पद दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कह रहे हैं प्रथम 5 पद हम तो मान लेते हैं, माना एन बराबर 1 2 3 4 और 5, एन की वैल्यू हम 5 मान लिए हैं। तो अब जब यहाँ रखेंगे एन की वैल्यू 1 रखेंगे, जब एन के स्थान पर 1 रखेंगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1 और 2 और एक 3 हो जाएगा, 3 और एक 4 हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा बस। इसी तरीके से हम दूसरा पद दिखाएंगे, एन के स्थान जब 2 रखेंगे, 2 जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 प्लस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ इंटू का चिन्ह है, 3 1 3, 3 यहाँ होगा, ध्यान दी। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 के रूप में। फिर आप देखेंगे एन के स्थान जो हम 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 3 3 2 5 हो जाएगा, इंटू 5 5 3 15। क्लियर है? आप देखते रहिए। अब यहाँ लेंगे हम एन के स्थान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। A4 जब दिखाएंगे हम यहाँ 4, यहाँ 4 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 4 2 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे एन के स्थान जब हम 5 रखेंगे, A5 हो जाएगा पास 5 प्लस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 2 7, 7 5 35 के रूप में। यहाँ 5 पद लिख देंगे, प्रथम 5 पद लिख दीजिए, प्रथम 5 पद यहाँ हो जाएगा पास, पहले आया है 3 8 15 24 35, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए आप। हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। दूसरा देखेंगे इसका, ए एन बराबर हो गया है एन अपान एन प्लस 1, अर्थात एन के स्थान क्या रखेंगे हम, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पद कहे हैं, ये प्रथम 5 पद कहे, तो हम मान लेंगे एन के स्थान क्या हो जाएगा 1 से 5 तक। माना एन बराबर 1 2 3 4 और 5 के रूप में हो गया है। आप इसे रखोगे A1 रखोगे क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 हो जाएगा। फिर रखोगे A2 बराबर हो जाएगा 2 अपान 2 प्लस 1, अर्थात 2 अपान 2 और एक 3 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 3 रखिए, A3 बराबर हो जाएगा 3 अपान 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 अपान 4 हो जाएगा। देखते रहिए कहीं गलती ना हो। A4 यहाँ हो जाएगा 4 अपान 4 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा पास 4 अपान 5, 4 1 5 हो जाएगा। A5 रखिए, A5 बराबर हो जाएगा 5 अपान 5 प्लस 1, अर्थात 5 अपान 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद हो जाएगा पास 1 अपान 2, 2 अपान 3, 3 अपान 4, 4 अपान 5, 5 अपान 6, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। हम आपको अगला सवाल बताने चले हैं। देखिए तीसरा यहाँ बताते हैं हम। तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है ए एन बराबर हो जाएगा 2 पावर n, 2 पावर n ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दें। तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पद कहे हैं तो यहाँ 5 पद तक हम रखेंगे।
ध्यान दें, तो n बराबर 1 2 3 4 और 5 मान लेते हैं। फिर एकदम बहुत ही आसान सवाल। यहाँ देखिए a1 बराबर हो जाएगा 2 पावर 1 अर्थात 2 आ जाएगा। a2 जब आ जाएगा 2 पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। a3 अपान हो जाएगा 2 पावर 3 अर्थात 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। कभी कभी गलती करते हैं 2 3 अच्छा कर देते हैं, ऐसा नहीं, 2 को 3 बार गुणा करना है। क्लियर है। फिर देखिए a4 आप रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पावर 4 अर्थात यहाँ हो जाएगा 16। a5 जब रखेंगे 2 पावर 5 अर्थात यहाँ हो जाएगा 32। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 4 8 16 और 32, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब आपको हम देखिए आगे बताने चल रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। चौथा सवाल दिया है an बराबर हो गया 2n माइनस 3/6। आप n बराबर रखोगे, n बराबर 1 2 3 4 और 5। a1 बराबर हो जाएगा पास, n के स्थान पे 1 रखोगे 2 × 1 माइनस 3/6 अर्थात यहाँ हो जाए 2 1 के 2 में 3 निकल जाएगा 6 अर्थात -1/6 हो जाएगा। क्लियर। a2 निकालोगे, a2 हो जाएगा पास 2 × 2 माइनस 3/6, 2 दूनी 4 3/6 बराबर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 4 में से 3 निकल जाए इतना आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे a3 जब निकालेंगे 2 × 3 माइनस 3/6 अर्थात 3 दूनी 6 माइनस 3 बटे क्या हो जाए 6 में से 3 निकल जाएगा 3 आ जाए 3/6 अर्थात इसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ये कट जाए 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे आप a4 हो जाएगा 2 × 4 माइनस 3/6, 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 6 या 5/6 लिख दीजिए। फिर आप निकालेंगे a5 हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3/6 या 5 दूनी 10 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 6, 10 में से 3 निकल जाएगा पास 7/6 हो जाएगा। तो प्रथम 5 पद यहाँ हो जाएगा -1/6 1/6 1/2 5/6 7/6, ये आपके प्रथम 5 पद हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप अभ्यास करना चाहें तो एक सवाल लगा भी सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। 5वां सवाल है, दिया है an बराबर हो गया है -1 पावर n माइनस 1 5n + 1। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे क्या होता है जिससे आपको कुछ जाएगा नहीं, देखिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। देखिए n बराबर 1 2 3 4 और 5। ध्यान दें a1 बराबर हो जाएगा -1 पावर 1 माइनस 1 और 5 पावर क्या हो गया 1 + 1 हो जाएगा। इसे लिखेंगे, किसी संख्या का घात 0 हो जाएगा तो यहाँ -1 पावर हो जाएगा 0 और × 5 पावर 2, इसे लिख सकते हो आप। किसी संख्या का घात 0 का मान होता है 1 गुणते हो जाएगा 5 25 बराबर 25 के 25 हो जाएगा। फिर आप निकालोगे a2 बराबर हो जाएगा -1 पावर 2 माइनस 1। हाँ ध्यान दें, देखिए दिया हुआ है n के स्थान पर जब 2 रखोगे आप तो यहाँ हो जाएगा पास 2 - 1 और 5 घात हो जाएगा 2 + 1 अर्थात आप लिखोगे -1 की घात हो जाएगा 1
और 5 घात 3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे माइनस हो जाएगा -125 हो जाएगा। क्लियर। अब आप निकालेंगे A3 बराबर हो जाएगा -1 पावर हो जाएगा 3 - 1 और 5 घात हो जाए 3 + 1, अर्थात आप लिखेंगे -1 पावर क्या हो जाए 3 में से निकल जाएगा 2 और 5 घात क्या हो जाए 4। इसे जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस के रूप में आ जाएगा, अर्थात 5 को 4 बार गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 625। इस सम संख्या है तो इसलिए प्लस के रूप में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं घात 2 दिया है तो सम संख्या है प्लस के रूप में आएगा, विषम संख्या होता है नेगेटिव के रूप में तो माइनस के रूप में। A4 बराबर हो जाएगा -1 पावर 4 - 1 इंटू 5 पावर 4 + 1, यहाँ हो जाएगा -1 पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा 5, अर्थात आप लिखिए क्या हो जाएगा, यहाँ विषम संख्या है तो माइनस के रूप में आ जाएगा और 5 बार है तो 55 25, 5 × 10 = 12, हंस लगाइए 5 × 30 = 31, इतना आ जाएगा। अब फिर आप निकाल लीजिए A5 हो जाएगा -1 पावर 5 - 1, यहाँ 5 पावर हो जाएगा 5 + 1, अर्थात आप लिखेंगे -1 पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 5 पावर हो जाएगा 6। ये सम संख्या है प्लस के रूप में आएगा। फिर लिख लीजिए 6 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 55 25, 5 हाथ से लगा 2, 5 × 10 = 12, हाथ से लगा 1, 5 × 5 = 6, 5 × 6 = 30, इतना हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। ये 5 संख्याएं लिख देते हैं, 5 संख्याएं हो जाएगी आपके पास 25 -125, 625, -3125 और 30 625, ये आंसर हो जाएंगे आपके। क्लियर। फिर आप देख लीजिए, हम आपको बताने चल रहे हैं 6वां सवाल। बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन है बस। 6वां दिया है an बराबर हो गया है n × n² + 5/4। हम मान लेते हैं n बराबर 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। अब आप देखिए करेंगे क्या, ध्यान दें। यहाँ हो जाएगा आपके पास, इसमें वैल्यू रखते हैं हम n के स्थान पर 1 2 3 4 5 के रूप में। a1 बराबर हो जाएगा 1 × 1² + 5/4, या इसे लिखते हैं 1 तो यही रहा करेगा। यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, 1 + 5/4, या लिखोगे आप 6/4, या इसे लिखते हैं 3/2 के रूप में। क्लियर। फिर आप लिखोगे A2 हो जाएगा 2 × 2² + 5/4, यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 और 5 4 9, 2 × 9/4, या 2 से काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9/2 आ जाएगा। फिर आप रखोगे A3 हो जाएगा 3 × 3² + 5/4, यहाँ लिखेंगे 3 3 का 9 हो जाए, 9 4 13 हो जाएगा। 3 × 13/4, यहाँ 13 39/4 हो जाएगा। क्लियर। ध्यान दीजिए इसे। A4 होगा आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा 4/2 + 5/, क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 5 21 हो जाएगा। अब A5 आप निकालेंगे, A5 हो जाएगा 5, यहाँ 5 घात 2 + 5/, क्या हो गया 4, अर्थात लिखेंगे 5 × 25 25 5 30 हो जाएगा, 30/4, या 2 से काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 15 15 75 बटे हो जाएगा 2। आप लिखेंगे प्रथम 5 पद। बहुत ही आसान है,
3/2, 9/2, 39/4, यहाँ दिया हुआ है 21 और 75/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम आपको इसे नोट कर लीजिए, हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात करना है जिसका यह पद दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या करोगे। 7वां सवाल देखिए, 7वां का मतलब वैल्यू ज्ञात करना है। 7वां सवाल दिया है, ध्यान दें, an बराबर 4n-3 दिया कर रहे हैं। a 17 का मान ज्ञात करिए। जब a आप 17 का मान ज्ञात करेंगे, n के स्थान कितना दिया है 17 लिखेंगे। 4 × 17 - 3, अर्थात यहाँ हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा। 68 - 3 यहाँ घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। इसका मान ही हो जाएगा। फिर आप देखोगे a 24 का मान हो जाएगा 4 × 24 - 3, 24 चौका 96 - 3 यहाँ हो जाएगा 93। क्लियर। अब आप देखिए, हाँ देखिए अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। 8वां दिया हुआ, ध्यान दें, an, या इसी के देखिए अभी एक पार्ट और है। अच्छा हाँ, हो गया, दोनों हो गया। 8वां देखिए यहाँ दिया है n² हो गया 2 पावर n, और कह रहे हैं a7 का मान ज्ञात करना है, इतने का मान। तो यहाँ रख दीजिए a7 बराबर हो जाएगा 7/2 हो जाएगा 2 पावर 7 के रूप में। 7 को वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 आ जाएगा। और आपसे कह रहे हैं 2 के घात 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 9 32 9 64 9 128 हो जाएगा, 128। तो ये इसका मान आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से दिया है 9वां सवाल। 9वां आपको दिया हुआ है an बराबर -1 पावर n-1 और 3 n पावर 3। तो कह रहा है a9 का मान, a9 का मान पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ लिख दीजिए a9 हो जाएगा पास -1 पावर 9 - 1 और 9 के घात 3, अर्थात इसे लिख सकते हैं -1 पावर 8 हो जाएगा। 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 को 3 बार हो जाएगा 9 72 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो यहाँ जब सम संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 729। ये आंसर हो जाएगा आपके पास। इसे नोट कर लीजिए। हम देखिए आपको 10वां बताने चल रहे हैं, ध्यान दें, या तो यहीं बता रहे हैं, ठीक। 10वां देखिए, 10वां दिया हुआ है an = हो गया है n-2 अपान हो गया है n+3। तो कह रहे हैं a20 का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए a20 क्या करेंगे आप, n के स्थान पे रखेंगे 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 20 - 2 अपान हो जाएगा 20+3, अर्थात रखेंगे क्या इसे 20 × यहाँ हो जाएगा 18 के रूप में, यहाँ हो जाएगा पास 23, कटेगा नहीं, 18 × 36 360 बटे हो जाएगा 23। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसे देखिए आप नोट कर लीजिए। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ ध्यान दें, देखिए दिया हुआ है, कह रहे हैं 1 से 13 तक के प्रत्येक 5 पद लिखिए जिसका संगत श्रेणी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इसे करना क्या है हमें, तो कह रहे हैं 11वां लिखें और हम 2 सवाल बाद में लिखते हैं। इसे देखिए क्या करेंगे, a1 की वैल्यू दे दिया है 3, तो कह रहे हैं n की वैल्यू अब निकालना है क्या 1 से जो अधिक हो, 1 से अधिक हो। a1 की वैल्यू दे दिया है। अब आप क्योंकि कर रहे हैं प्रथम 5 पद लिखना है आपको। अब आप निकाल लीजिए a1 की वैल्यू, यहाँ a1 बराबर हो जाएगा 3, यहाँ होगा a1 के n के स्थान पर 1 रखेंगे 1 - 1 + 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा पास a1 बराबर हो जाएगा a0 + 2।
A1 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3 बराबर हो गया 3A0 प्लस 2, 3 माइनस 2 बराबर हो गया 3A0। तो यहाँ 3 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 3A0, अर्थात A0 बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे A2, क्या निकालेंगे A2 बराबर हो जाएगा पास 3A2 माइनस 1 प्लस 2, अर्थात यहाँ हो गया 3A1 प्लस हो गया है 2। आप देख रहे हैं 3 और A1 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3 दे दिया है प्लस 2, अर्थात 3 त्रिका 9 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये A2 का मान होगा, A2 का मान हो जाएगा 11। अब आप निकालेंगे A3 का मान, A3 का मान इसी में वैल्यू रखते चलिए। A3 का मान दिया है आपके पास 3A3 माइनस 1 प्लस 2, अर्थात 3 A यहाँ पर 3 में से निकल जाएगा 2 आ जाएगा, A2 प्लस 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3A2 की वैल्यू हमारे पास आया है 11, यहाँ दिया है 11 प्लस 2, तो 11 दिया 33, 33 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 35। A3 की वैल्यू हो गई करेक्ट। अब आप निकालोगे A4 की वैल्यू, 5 पद कहे हैं, A4 की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3A4 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ होगा 3A3 प्लस 2। 3A3 की वैल्यू कितना दिया है आपके पास 35 के रूप में दे दिया है, 35 प्लस 2 और 35 यहाँ 105 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 107 हो जाएगा। A4 की वैल्यू हो गई करेक्ट। अब हम निकालेंगे A5 की वैल्यू, A5 हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए 3, ध्यान दीजिएगा A5 माइनस 1 प्लस 2, आप लिखोगे 3A4 होगा, A4 प्लस 2। आप देख रहे हैं 3A4 की वैल्यू हमारे पास आया है 107 इंटू 107 प्लस 2, गुणा कर लेते हैं तो 321 हो जाएगा, 321 7 21 और प्लस 2, अर्थात यहाँ जोड़ेंगे 323 आ जाएगा A5 की वैल्यू। यही 5 पद हमसे कहे थे आपसे, तो प्रथम 5 पद यहाँ लिख दीजिए, 5 पद ध्यान दें। 5 पद क्या दिया हुआ है आपके पास 1/3 कामा 11 कामा एक वैल्यू दिया है पहले से A3 का मान दिया है 35 कामा 107 कामा 323, यही 5 पद हो गए हैं क्लियर। अब इसे नोट कर लीजिए, हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, इस सवाल को दिया हुआ है 12वां सवाल, बहुत ही आसान तरीका है इसमें। यहाँ देखिए दिया हुआ A1 की वैल्यू, कह रहे हैं इसका मान निकालिए। आप जब n बराबर क्या रखोगे, कह रहे हैं n का मान क्या है 2 के बराबर तक है, 5 पदों तक लिखना है। आप निकालिए A1 जब निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा A1 माइनस 1/1, या इसे लिख सकते हैं आप A0, यहाँ लिख दीजिए A1 की वैल्यू -1 यहाँ हो जाएगा A0 अपान हो जाएगा 1, इसका इधर गुणा करें तो A0 का मान होगा -1, A0 हो जाएगा बस। अब फिर हम निकालेंगे A2 का मान, A2 का मान क्या हो जाएगा पास A2 -1 अपान हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ लिखेंगे A2 में से 1 निकल जाएगा, A1 अपान हो जाएगा 2। A1 की वैल्यू हमारे पास दिया है -1/2, A2 का मान हो जाएगा करेक्ट। यहाँ निकालोगे A3 हो जाएगा पास A3 -1/3, या लिखेंगे A2/3। A2 को वैल्यू कितना दिया है आपके पास देख रहे हैं -1/2, यहाँ लिखेंगे -1/2 इंटू यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे -1/6 हो जाएगा A3 का मान करेक्ट। फिर आप निकालेंगे A4 का मान हो जाएगा A4 -1/4, यहाँ हो जाएगा
यहाँ बटे 4, ए 3 की वैल्यू आया 1/6 माइनस 1/6 इंटू यहाँ 4 दिया है, ए 4 बराबर हो जाएगा -100 1/24 हो जाएगा। ए 4 की वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे ए 5 हो जाएगा पास, यहाँ देखिए ए 5 -1/5। अब आप रखिए ए 4 आएगा 4/5, ए 4 की वैल्यू हमारे पास दिया है आपके पास -1/24 इंटू 5, यहाँ हो जाए -1/120, ए 5 की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। यहाँ लिख दीजिए प्रथम 5 पद हो जाएगा, दिया हुआ है -1 कामा -1/2 कामा 1/6 कामा -1/24 कामा -1/120। यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। हम आपको अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए इसे हम बताने चले हैं। यह है कि आप लोग अभ्यास करते, जितने अभ्यास करेंगे उतना ही आएगा। ढंग से देखते रहिए और अभ्यास खूब करिए। करें A1 बराबर A2 बराबर 2 के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं इतने का मान ज्ञात करना है, और जहाँ दिया हुआ है n की वैल्यू क्या है 2 से अधिक है, अर्थात 2 से अधिक मतलब 3 4 5 इस तरीके से है। तो आप निकालेंगे यहाँ A3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा A3 -1 A3 की वैल्यू यहाँ A3 -1 अर्थात 2 -1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 2 -1 अर्थात यहाँ निकालेंगे 2 में से निकल जाए 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास A3 का मान। करेक्ट। अब आप निकालोगे A4 का मान, यहाँ रखिए A -1, यहाँ 3 का मान दिया है 1 -1, A4 बराबर हो जाएगा 0। A5 दिया है आपके पास, A5 निकालेंगे आप A5 -1 A5 को A4 -1 अर्थात A4 की वैल्यू हमारे पास 0 दिया है, 0 -1 अर्थात यहाँ हो जाएगा -1 के रूप में A5 मान आ गया। ये जो है चारों वैल्यू हो गई आपके पास। हाँ देखिए एक पद हम इसमें और निकालते हैं। यहाँ दिया है A6 जब निकालेंगे A6 -1 A6 अर्थात A5 -1 अर्थात यहाँ A5 की वैल्यू -1 दिया है, -1 अर्थात हो जाएगा -2 हो जाएगी, -2 A6 की वैल्यू हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब प्रथम 5 पद लिख दीजिए। 5 पद क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों वैल्यू एक ही दिया है तो एक बार लिखेंगे आप इसे। 2 यहाँ आया है आपके पास, 1 यहाँ 0, यहाँ -1 और -2, ये आपके पास पद है। इन सब कुछ सवालों को लगाइए और इसे जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।